नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टेक्नोलॉजी क्रीडा चैनल में। और आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा जेक्वेरी का वीडियो ट्यूटोरियल गेटिंग स्टार्टेड कि जेक्वेरी कैसे स्टार्ट करें। जेक्वेरी के लिए आप लोग एक डेस्कटॉप पर एक फोल्डर बना लीजिए जेक्वेरी ट्यूटोरियल्स के नाम से, और उसी में आप लोग जो है कोड जो है वो राइट करते जाएं। अगर आप लोगों के पास विजुअल स्टूडियो कोड नहीं है तो वो इंस्टॉल कर लीजिए, और कैसे विजुअल स्टूडियो के अंदर जो है कॉन्फ़िगरेशन करना है वो विजुअल स्टूडियो के कोड से आप लोग ट्यूटोरियल हैं वो उसको आप लोग चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे ही आप लोग ओपन करेंगे कोड को जेक्वेरी के अंदर, विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर जेक्वेरी को, तो यहाँ पर देखिए जेक्वेरी का जो फोल्डर है वो भी ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा जेक्वेरी ट्यूटोरियल्स के नाम से। अब आप लोगों को क्या करना है, इस जेक्वेरी ट्यूटोरियल्स में एक फ़ाइल बना ली है, नई फाइल, न्यू फाइल के नाम से क्लिक करना है प्लस वाले साइन पर, और यहाँ पर आप लोग लिखें index.html, क्योंकि HTML के अंदर ही जेक्वेरी हम लोग ऐड करेंगे। आप लोगों को पता है कि HTML कैसे ऐड करते हैं, जस्ट आप लोग एक्सक्लेमेटरी साइन लगाएं और HTML का जो स्निपेट है उसे आप लोग ऐड कर सकते हैं। अब हम लोग जेक्वेरी की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करते हैं jquery.com, और आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर विभिन्न प्रकार की चीज़ें हैं, जैसे कि डाउनलोड जेक्वेरी है, और तीन जो आइकॉन है वो आप लोगों को डिस्प्ले हो रहे हैं। लाइट वेट फुटप्रिंट है, CSS3 कंप्लाइंट है, और क्रॉस ब्राउज़र है। यानी कि जेक्वेरी इन सभी तीनों चीज़ों को सपोर्ट करती है। और जेक्वेरी है क्या, एक जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी है आप लोग कह सकते हैं, जो HTML डॉम को मैनिपुलेट करती है। डॉम का मतलब होता है जो HTML के एलिमेंट्स होते हैं, जैसे p टैग हो गया, चार टैग हो गया, डिवीजन टैग हो गया, इन सभी को मैनिपुलेट करने के लिए काम में आती है। इनमें हम लोग मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, जैसे कि एनिमेशन दे सकते हैं, इवेंट हैंडलिंग कर सकते हैं, एजेक्स सप्लाई कर सकते हैं, API वर्क के साथ भी हम लोग काम कर सकते हैं। तो ये प्रकार का काम जो है वो जेक्वेरी करता है, और अपने ब्राउज़र को एक अलग ही लुक जो है देने का काम जो है जेक्वेरी कर लेता है। एक ब्रीफ लुक जो है डॉम ट्रैवर्सल एंड मैनिपुलेशन का इसमें दिया हुआ है। बटन डॉट कंटिन्यू, बटन यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं टैग है, और डॉट कंटिन्यू उसकी एक क्लास है। ऐसे ऐसे हम लोग आप लोगों को सिखाएंगे। तो डाउनलोड कर लीजिए जेक्वेरी का कंप्रेस्ड वर्जन जो कि प्रोडक्शन में है, और अनकम्प्रेस्ड वर्जन जो कि डेवलपमेंट फेज में है। ये अनकम्प्रेस्ड वर्जन है जिसको आप लोग रीड कर सकते हैं, और कंप्रेस्ड वर्जन ये है जिसके आप लोग रीड करने की ज़रूरत नहीं है। तो कोड को पढ़ने की ज़रूरत आप लोगों को नहीं है, मैं हूँ उसके लिए, और आप लोगों को हर एक कोड जो है बारीकी से मैं आप लोगों को बताऊँगा। ठीक है, तो आप लोग क्या करें, इस कोड को जो कंप्रेस्ड वर्जन कोड है उसको आप लोग सेव कर लीजिए अपने जेक्वेरी ट्यूटोरियल्स वाले फोल्डर में। इसका नाम यही रहने दीजिए। अभी आप लोगों ने देखिए जो जेक्वेरी ट्यूटोरियल्स है उसमें आप लोगों ने इसको सेव किया है। अब देखिए दोनों फाइल एक ही जगह, index.html भी है और jQuery 3.6.0 mean.js भी एक जगह है। हम लोग चाहते हैं कि jQuery 3.6.0 जो है वो एक अलग फोल्डर में हो, तो आप लोग डेस्कटॉप में उस फोल्डर को ओपन कीजिए, और यहाँ पर एक नया फोल्डर आप लोग बनाइए JS के नाम से, और उसमें ये jQuery जो फाइल है वो इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए। ठीक है, अब आप लोग विजुअल स्टूडियो कोड में देखिएगा कि ऑटोमेटिकली हायरार्की जो वो चेंज हो चुकी है। इसमें भी JS नाम से एक फोल्डर बन चुका है, और उसमें jQuery 3.6.0 फाइल भी आप लोगों की आ चुकी है। अब आप लोग देखिए, फिर से मैं आप लोगों को ये स्निपेट जो है वो बता देता हूँ HTML की। एक्सक्लेमेटरी साइन यूज़ करें, और ऑटोमेटिकली जो ये HTML का डॉक टाइप है ये ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। एंटर की दबाने से ये ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए टाइटल लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट, उसको हम लोग जेक्वेरी ट्यूटोरियल्स लिख देंगे, क्योंकि हम लोगों को जेक्वेरी ट्यूटोरियल्स स्टार्ट करने हैं। आप लोगों को बताना भी है कि जेक्वेरी ट्यूटोरियल्स कैसे स्टार्ट होंगे। अब जेक्वेरी का ट्यूटोरियल्स लिखने से पहले आप लोग क्या लिखें, स्क्रिप्ट टैग लिखें। क्यों? क्योंकि आप लोगों को ये फाइल जो है जेक्वेरी की लाइब्रेरी फाइल जो है वो ऐड करनी होगी, तो वो आप लोग स्क्रिप्ट के अंदर यूज़ करें। और जैसे ही आप लोग SRC यानी कि सोर्स लिखेंगे, SRC फॉर सोर्स होता है, और JS लिखेंगे, स्लैश दबाएंगे, तो ये ऑटोमेटिकली इस फाइल को उठा लेगा jQuery 3.6.0 को। अब आप लोग स्क्रिप्ट को बंद कर दीजिए। तो आप लोगों ने लाइब्रेरी फाइल तो है आप लोगों ने हेड सेक्शन के अंदर ऐड कर दी, लेकिन होता क्या है कि आप लोगों को ये बॉडी के बाद में ऐड करनी होती है। क्यों? क्योंकि आप लोगों का पहले HTML डॉक्यूमेंट या HTML जो डॉम है वो रेंडर हो जाना चाहिए ब्राउज़र के ऊपर, उसके बाद में jQuery रन होनी चाहिए। तो ये बॉडी टैग है, आप लोगों ने देख लिया। अब आप लोगों को ये जो index.html है ये रिवील करनी है एक्सप्लोरर के अंदर, और यहाँ से आप लोग फाइल को रन कर सकते हैं। जब आप लोग फाइल को रन करेंगे तो आप लोगों को कोई भी आउटपुट जो वो डिस्प्ले नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आप लोगों ने फाइल को सेव नहीं किया है।
अब विजुअल स्टूडियो कोड में दोबारा से जाइए और कंट्रोल एस की जो है वो आप लोग यूज़ में ले सकते हैं। ये पुरानी वाली फाइल है तो हम लोग इसे डोंट सेव यूज़ कर लेते हैं, और ये जो अभी हम लोग काम कर रहे हैं वो ये फाइल है। तो हम लोगों ने क्या किया, index.html को सेव नहीं किया, तो सेव करने के लिए कंट्रोल एस का यूज़ कर सकते हैं ताकि आप लोग जो है सेव करते फाइल को। ठीक है, यहाँ पर कोई भी आप ऑप्शन जो है सेव करने के लिए नहीं है, तो आप लोग शॉर्टकट की जो है यूज़ करें या फाइल मेन्यू में जाकर आप लोग सेव कर सकते हैं इस फाइल को। अब रिफ्रेश करेंगे सेव करने के बाद में, तो यहाँ पर कंटेंट आप लोगों का आ जाएगा बॉडी कंटेंट हियर। यहाँ पर आप लोगों का jQuery का कोई भी कोड जो है वो नहीं है, ये तो सिर्फ HTML का ही कोड है। jQuery का कोड रन करने के लिए या डिस्प्ले देखने के लिए आप लोगों को इस कंसोल विंडो की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी या इंस्पेक्ट एलिमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। तो राइट क्लिक कीजिए डॉक्यूमेंट पर और इंस्पेक्ट एलिमेंट करके आप लोग कंसोल विंडो को ओपन कर सकते हैं, क्योंकि यहीं पर हम लोग ब्राउज़र के अंदर ही इसको jQuery को डिबग करेंगे, टेस्टिंग करेंगे, वगैरह वगैरह करेंगे। तो कंसोल मेन्यू को आप लोग ओपन कर लीजिए। यहाँ पर देखिए कंसोल टैब को मैंने ओपन किया है। अब बॉडी के जस्ट बाद में मैं जो है वो स्क्रिप्ट को यहाँ से कट और पेस्ट कर लूँगा और उसके बाद में मैं यहाँ पर लिखूँगा, लेकिन सबसे पहले मैं अभी लिख देता हूँ, उसके बाद में मैं कट पेस्ट कर लूँगा। मैंने लिखा console.log और log के अंदर मैंने लिखा कुछ भी समथिंग। आप लोग $साइन भी यूज़ कर लेंगे, $साइन को होता है jQuery के लिए, लेकिन मैं यहाँ पर कुछ लिख देता हूँ, जैसे कि हेलो वर्ड मैंने लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, अब मैंने जैसे ही हेलो वर्ड यहाँ पर लिखा तो क्या होगा कि सबसे पहले स्क्रिप्ट फाइल रन होगी और उसमें कंसोल में लिखा मिलेगा आप लोगों को हेलो वर्ड, उसके बाद में बॉडी टैग आप लोगों का रन होगा, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। आप लोगों का बॉडी कंटेंट पहले रन होना चाहिए। देखिए कंसोल में भी लिखा हुआ है हेलो वर्ड। ठीक है, तो ये देख सकते हैं आप लोग। इसको हम लोग बड़ा कर लेते हैं आप लोगों को, ताकि क्लियर विजन आप लोगों को दिखाई दे। ये भी बड़ा कर लेते हैं, कंटेंट आप लोगों को क्लियर विजन हो, बॉडी कंटेंट हियर, और यहाँ पर कंसोल में आप लोग देखिए हेलो वर्ड लिखा हुआ है। तो मैंने क्या कहा कि डोम पहले रेंडर होना चाहिए, यानी बॉडी का कंटेंट जो है वो पहले रन होना चाहिए, उसके बाद में आप लोगों की स्क्रिप्ट फाइल रन होनी चाहिए। इसीलिए बॉडी के बाद में मैंने लिखा स्क्रिप्ट टैग। ठीक है, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, और अगर हम लोग इसको देखेंगे तो आप लोगों को सेम आउटपुट मिलेगा, लेकिन पहले डोम एग्जीक्यूट होना चाहिए। अब मैंने लिखा console.log और $साइन। अब आप लोगों को पता है ना कि $साइन क्या है। $साइन का मतलब jQuery ही है। तो ये देखिए इस प्रकार का कुछ आप लोगों को रिटर्न करके दे देता है, रिटर्न न्यू एस डॉट फंक्शन डॉट इनिट फंक्शन ENT एज ए पैरामीटर। ठीक है, अब हम लोग स्क्रिप्ट फाइल को कर देते हैं कमेंट करने के लिए विजुअल स्टूडियो में शॉर्टकट मैंने बता दिया आप लोगों को क्या करना है। ठीक है, अब अगर मैं इस फाइल को कमेंट कर देता हूं तो सपोज, तो ये $साइन का मतलब नहीं समझेगा, क्योंकि लाइब्रेरी में ही $साइन का मतलब एग्जिस्ट करता है। अगर हमारे पास लाइब्रेरी ऐड नहीं है तो ये $साइन को बताएगा इज अनडिफाइंड। $साइन को चाहे आप लोग jQuery भी लिख देंगे तो भी अनडिफाइंड बताएगा, क्योंकि jQuery का मतलब भी जो है वो लाइब्रेरी में ही है। index.html में उसका कोई भी मतलब जो है वो डिफाइन नहीं है पहले से। ठीक है, तो इसको आप लोग फिर से चेक कर सकते हैं। देखिए jQuery इज़ नॉट डिफाइंड, तो jQuery डिफाइंड कहाँ है, वो इस लाइब्रेरी में डिफाइंड एक्चुअली में। ठीक है, तो इसको अनकमेंट करें लाइन को और फिर से सेव करें फाइल को और आप लोग रन कर सकते हैं। ठीक है, रन करेंगे तो दोबारा से वही सेम आउटपुट आप लोगों के पास आ जाएगा, जबकि ब्रैकेट में jQuery लिखा हुआ है। तो इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को। अब हम लोगों को बताना है कि jQuery का कोड लिखना कहाँ पर है। आप लोगों को स्क्रिप्ट के अंदर आप लोग लिखे $साइन document.ready फंक्शन। document.ready फंक्शन ये बताता है आप लोगों को कि आप लोगों का डॉक्यूमेंट रेडी हो चुका है, अब आप लोग जो है अपना फंक्शन जो है वो लिख सकते हैं। तो डॉक्यूमेंट तो आप लोगों ने एक फंक्शन एक ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर दिया, उसके अंदर आप लोगों ने रेडी नाम से एक फंक्शन चलाया, और रेडी में भी आप लोगों ने एक फंक्शन और लिखा कि जब डॉक्यूमेंट रेडी हो जाए उसके बाद में ये फंक्शन जो है अंदर वाला चले। और इसमें मैं क्या यूज़ करूँगा, देखिए यहाँ पर ब्रैकेट जो है वो क्लोज नहीं हुआ था, तो मुझे पहले क्लोज करना पड़ेगा, क्योंकि फंक्शन का पहले फंक्शन एनक्लोज एंड क्लोज कर रहा है, क्योंकि मैं इसमें कोई पैरामीटर नहीं ले रहा हूँ। ठीक है, तो इस प्रकार की सिंटैक्स इसमें बनती है आप लोगों की। अभी console.log जो है वो इसमें मैं डालूंगा कि डॉक्यूमेंट रेडी होने के बाद में फंक्शन चले और उसमें बाद में आप लोगों को console.log और jQuery जो है वो दिखाई दे। तो आप लोगों को document.ready फंक्शन समझ में आ गया कि डॉक्यूमेंट रेडी होने के बाद में आप लोगों का फंक्शन जो है वो रन करना चाहिए। ठीक है, आई होप अंडरस्टैंड। तो ये console.log जो है jQuery आप लोगों का विजिबल हो जाएगा। हम लोग यहाँ पर अगर हेलो वर्ड भी लिखेंगे तो वो हेलो वर्ड भी विजिबल हो जाएगा, लेकिन हेलो वर्ड आप लोगों को कोटेशंस में लिखना है, डबल कोटेशंस में।
तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रही होंगी सारी चीज़ें। देखिए अब मैं रिफ्रेश करता हूँ और हेलो वर्ड यहाँ पर लिखना आप लोगों के पास आ जाएगा। ठीक है, तो इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई। अब मैं डिवीज़न यहाँ पर डालता हूँ और डिवीज़न जो है मैंने देखिए यहाँ पर डाला है डिवीज़न। डिवीज़न जो है वो एक एलिमेंट है डोम का ही, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल है, उसमें डिवीज़न एक एलिमेंट आप लोगों का या टैग आप लोग बोल सकते हैं। तो सबसे पहले आज हम लोग jQuery के अंदर आप लोगों को यही बताऊंगा कि टैग को कैसे एक्सेस करते हैं jQuery के अंदर। मुझे सपोज इस डिवीज़न को एक्सेस करना है div को, तो मैं console.log को तो हटा दूंगा, यहाँ पर मैं लिखूंगा सबसे पहले $, फॉर jQuery। इसमें मैं jQuery के थ्रू किसको एक्सेस कर रहा हूँ, यहाँ पर आप लोगों को लिखना होता है सेलेक्टर। सेलेक्टर तीन चीज़ें हो सकती हैं आप लोगों का, टैग भी हो सकता है, आपकी आईडी प्रॉपर्टी भी हो सकती है और आपका क्लास भी हो सकती है। तो मैं यहाँ पर टैग इस्तेमाल में ले रहा हूँ। तो डिवीज़न एक टैग है, तो मैंने लिखा सिंगल कोटेशन के अंदर div और उसमें लिख दिया .hide। तो इसका मतलब क्या हुआ, पहले मैं इसको कमेंट कर देता हूँ इस लाइन को, div.hide को मैं कमेंट कर देता हूँ। मैंने कमेंट करने के बाद में क्या होगा, document.ready फंक्शन चल जाएगा और उसमें कोई भी विजिबल नहीं है, तो ये डॉक्यूमेंट रेडी हो जाएगा फंक्शन और आपका डिवीज़न जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा कि फर्स्ट डिवीज़न कंटेंट। ठीक है, लेकिन अगर मैं इस कोड को अनकमेंट कर दूं तो क्या होगा कि जैसे ही डॉक्यूमेंट रेडी होगा तो आप लोगों का डिवीज़न जो है जिसमें फर्स्ट डिवीज़न कंटेंट लिखा हुआ है वो हाइड हो जाएगा। ठीक है, यही होगा, क्यों, क्योंकि डॉक्यूमेंट तो रेडी हो गया लेकिन उसके बाद में ये कोड चला कि डॉक्यूमेंट रेडी होने के बाद में कि division.hide हो जाए आप लोगों का। ठीक है, कि div जो है जितने भी डिवीज़न होंगे वो सारे के सारे आप लोगों के हाइड हो जाएंगे। तो अगर आप लोगों को एक सिंगल डिवीज़न सेलेक्ट करना हो तो आप लोग क्या करें, तो इसमें हम लोग इसमें बांट लेते हैं आईडी, आईडी यूनिक होती है। ठीक है, तो हम लोग इसमें आईडी डिवाइड कर लेंगे कि डिवीज़न की फर्स्ट आईडी, सेकंड डिवीज़न, थर्ड डिवीज़न, फोर्थ डिवीज़न, ऐसे। तो मैं आप लोगों को अभी बताऊंगा, लेकिन इस वीडियो में मैं सिर्फ टैग एक्सेस करके आप लोगों को बता रहा हूँ। अब मैं देखिए यहाँ पर एक और इवेंट हैंडलिंग वाला भी jQuery के अंदर बता देता हूँ मैं, कि मैं अगर डिवीज़न पे क्लिक करूँ तब एक फंक्शन चलना चाहिए। तो div, तो मैंने उठा लिया, एक ही डिवीज़न है, उस पर मैंने क्लिक किया, क्लिक नाम से एक फंक्शन चला, क्लिक फंक्शन होता है इवेंट हैंडलिंग का, और उसमें फंक्शन चला और उसमें फंक्शन चलने के बाद में मैंने डिवीज़न को क्या कर दिया, हाइड कर दिया। ठीक है, सिंपल सी बात है कि डिवीज़न पे पहले क्लिक होगा। देखिए पहले document.ready फंक्शन हो गया, इसका मतलब है कि डॉक्यूमेंट रेडी होने के बाद में अगर मैं डिवीज़न पे क्लिक करता हूँ तो डिवीज़न जो है वो हाइड हो जाना चाहिए। तो मैं इस कोड में यही लिख रहा हूँ। तो ईजी सा कोड है, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ईजी सी बात है। $, लगाइए, jQuery चलाइए और सेलेक्टर जो है ब्रैकेट में लिखिए, उसके बाद में कोई भी इवेंट आप लोग इस्तेमाल में ले सकते हैं। अब मैं देखिए डिवीज़न पर क्लिक करूँगा तो डिवीज़न हाइड होगा। ये देखिए क्लिक करने के बाद में जो डिवीज़न है वो हाइड हो रहा है। तो इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई कि अगर मैं किसी भी क्लिक करूँगा तो डिवीज़न जो है हाइड हो जाना चाहिए, यानी कि बॉडी के कंटेंट पर अगर मैं क्लिक करूँगा तो डिवीज़न हाइड हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर अगर मैं बॉडी भी लिख देता हूँ, body.click, यानी कि बॉडी टैग होता है आप लोगों का, तो हम लोग टैग को ऐसे ही एक्सेस करते हैं। तो मैंने लिखा बॉडी और उस पर मैंने क्लिक इवेंट हैंडलिंग स्टार्ट कर दी कि बॉडी के ऊपर मैं अगर कहीं क्लिक करूँगा तो डिवीज़न जो है वो हाइड हो जाना चाहिए। ठीक है, ईजी सी बात है। फिर से मैं रिवील कर लेता हूँ इन एक्सप्लोरर के अंदर, स्टार्ट कर लेते हैं इसको। अब मैं देखिए यहाँ पर क्लिक करूँगा तो नहीं होगा, लेकिन मैं बॉडी के ऊपर जाकर क्लिक करूँगा तो ये हाइड हो जाएगा। ये देखिए, तो आई थिंक आप लोगों को jQuery का ट्यूटोरियल समझ में आया होगा कि कैसे स्टार्ट करते हैं। पूरा वीडियो देखिएगा, पूरे ट्यूटोरियल देखिएगा, प्लेलिस्ट देखिएगा, मज़ा आने वाला है। और jQuery के अंदर बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, क्योंकि jQuery जो है आप लोगों के फ्रंट एंड को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बना देती है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।